उत्तमम। आज हम लोग देखेंगे परम दयाल अपनी लीला के माध्यम से किस तरह से हम लोगों को मैसेज देते हैं। हम लोगों को क्या करवाना चाहते हैं, हम लोगों से क्या करवाना चाहते हैं, ये ठाकुर जी अपने जो लीला हैं उस लीला के माध्यम से, उस कर्तव्य के माध्यम से हम लोगों को निरंतर बताते रहते हैं। ऐसी एक घटना को लेकर के आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग जानते हैं आश्रम में अनेकों माँ रहती थी। वह किसी न किसी कारण से वो अपने जीवन से दुखी थी, लेकिन अपने जो बिछड़ा हुआ जीवन, खोया हुआ जीवन एवं इस तरह से का जीवन था कि उनके जीवन को चलाने के लिए उनका परिवार इतना असहाय हो चुका था, मृत्यु के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। परम दयाल ने उन्हें आश्रय दिया और आश्रय दे करके उन लोगों की उस अवस्था से उनको फिर वापस लेके आया। ऐसे अनेकों परिवार आश्रम में देखने को मिलता है और जिनके संतान संतति आगे चल कर के भारत के विभिन्न प्रांत में बड़े बड़े पोस्टों पर कार्यरत हुए, बड़े बड़े अधिकारी बने और समाज को एक नई दिशा देने लगे। उन्हीं के द्वारा ठाकुर जी के भावधारा का भी प्रचार प्रसार संपूर्ण जगत में फैला। ऐसे अधिकांश घटना देखने को मिलते हैं। ऐसी घटना जो रमिंदा की जो माँ थी, उस माँ को ठाकुर जी भी बहुत प्यार करते थे और माँ तो प्यार ठाकुर जी को करते ही थी और निरंतर ठाकुर जी का ध्यान रहता था कि रमिंदर माँ जो हैं उनको क्या खिलाना है, कैसे वो रहेगी, क्या करेगी। वो थोड़ा सा ऐसे मतवाला थी कि ठाकुर के अलावा और कुछ नहीं जानती थी और वो केवल ठाकुर ठाकुर ही करती रहती थी और उनका जो मस्तिष्क था वो थोड़ा सा लोगों को देखने में लगता था बहुत ही मतलब तेज तर्रार थी। सीधी बात को वो नहीं समझती थी। उनसे अगर कोई मजाक करे उस बात को भी वो नहीं समझती थी, तुरंत गुस्सा हो जाती थी और उनसे मारपीट भी करती थी। एक दिन तो ऐसे बातों बात में कुछ बात हुआ रमिंदर माँ का और उन्हें कार्तिक दास से कोई बातचीत हो गई। उन्होंने कार्तिक दास को फोड़ दिया, सिर फोड़ दिया। ठाकुर जी के पास गए और तब ठाकुर जी कह रहे हैं, जहाँ हिंसा है, जहाँ क्रोध है, वहाँ अशांति है और वहाँ असत्य है, वहाँ अंधकार है, वहाँ अज्ञानता है। लेकिन जहाँ पर प्रेम है, जहाँ करुणा है, जहाँ दया है, जहाँ ममता है, वहीं पर शांति है। तो ये जो पाप और पुण्य भी ऐसा ही है। क्रोध जहाँ पर है वहाँ पाप है और जहाँ पर प्रेम है वही पुण्य है। तो ऐसी सारी बातें ठाकुर जी बताने लगे और दोनों लोगों ने इसको सुना और सुनने के बाद वो अपने आप में पश्चाताप किए। ऐसी ही और एक घटना ठाकुर जी, ये जो रोमिन दादा की जो माँ हैं उनको लेकर के कभी कभी बहुत एक हास्यास्पद कार्य भी वहाँ आश्रम में हुआ करता था और बहुत सी घटनाएं भी इनके माध्यम से होता था। कभी ठाकुर जी उनको साड़ी दे देते थे, कभी ठाकुर जी उनको कुछ दे देते थे और ठाकुर जी जो कहते थे वो करने के लिए वो तैयार थी। वो कभी सोचती नहीं थी कि ये हमें क्यों करना है, कैसे करना है। ठाकुर जी ने जो बोल दिया वो फाइनल। अब एक दिन ठाकुर जी ने जो साड़ी मंगाई, भक्त लोगों ने साड़ी लेके आए, तब रमिन दादा की माँ को उन्होंने बता दिया कि ये साड़ी पहन के आप कल आना है सुबह। प्रत्येक दिन सुबह ठाकुर प्रणाम के लिए आश्रम में सब लोग आते ही हैं। तो उस सुबह ठाकुर जी ने शाम को दिया, बताया कल जो है सुबह ये पहन के आना।
अब इधर ठाकुर जी ने, जो कार्तिक दादा थे जिनसे लड़ाई होती रहती थी, ठाकुर जी ने कार्तिक दादा को कहा कि तुम भी अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े क्या, आश्रम में तो धोती और कुर्ता पहना जाता है, तो वो बहुत अच्छा सुंदर प्रेस किया हुआ धोती कुर्ता पहन के आने के लिए कहा। और कहा कि जब रविंदर माँ जब आए तो जैसे एक जो प्रेमिका की जोड़ी होती हैं, जैसे एक दूसरे को देखते हैं और जैसे एक दूसरे को प्यार नहीं करती हैं लेकिन एक जने प्यार करती हैं, तो ये सिंगल तरीके से, मतलब एक तरफा यूनिलेटरल लव, कि आपको दिखाना है कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, तो आप इशारे इशारे में रविंदर माँ की और उनको आकर्षित करना है। तो ऐसे बातें कार्तिक दा को बता दिए। दूसरे दिन वो समय आया, रविंदर माँ वो नए कपड़े पहन के आई, और नए कपड़े जब पहन के आए तब जाकर कार्तिक दा भी अपने धोती पहन के आए। तब उन्होंने पास में बैठ करके वो रविंदर माँ को वो मतलब टेढ़े आँखों से उनको देख रहे हैं। तो उनको जैसे ही देख रहे हैं, रविंदर माँ को भी घूर घूर कर देख रही हैं। तो ऐसे देखते देखते एक बात विवाद खड़ी हो गई। उनके बाद रविंदर माँ को गुस्सा आया, आकर के उन्होंने कुछ उल्टे सीधे बातें उनको बोल दी। और उसी के बाद ठाकुर जी पूछने लगे, क्या हुआ रविंदर माँ? तो अब वो बोलने लगे, देखिए ठाकुर, ये कितने ये गलत हैं, हमने उधर से आए तब से जो है हमारी और ताके देख रहे हैं, और वो तिरछी तिरछी आँखों में हमारी तरफ देख रहे हैं, ये बहुत ये हैं। तब ठाकुर जी, आप जो बातें कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये हम लोगों के लिए, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठाकुर जी आप पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो? वो कहती हैं कि क्यों ठाकुर, आपके आश्रम में। कहते हैं आपको खिलाते पिलाते कौन है? कहते हैं क्यों ठाकुर, आप ही खिलाते हैं। आपको पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े लत्ते कौन देते हैं? क्यों ठाकुर, आप देते हैं। तो ठाकुर जी आप कहते हैं कि जब सब कुछ मैं देता हूँ तो आप जब यहाँ पे आए हो तो आपकी नज़र हमारी तरफ ना हो करके उनकी तरफ गया क्यों? इस बात को बताते ही जो माँ है वो एकदम शांत हो गई और चुप हो गई, दोनों आंखों से आंसू निकलने लगी। और हम सब के लिए एक मैसेज है कि जब हमारा लक्ष्य ही ठाकुर होगा, हम इधर उधर नहीं ताकेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। जगत की इस माया, ये प्रपंचमय जगत में हमें आकर्षित करती रहती हैं। सारे आकर्षण को तोड़ करके हमें वो एक जो परम पुरुष है, जो एकात्म पुरुष है, उस परम पुरुष के और लक्ष्य बना करके जब हम चलेंगे, निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफलता लाभ करेंगे।